लाइव में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हनुमान चालीसा पर कि इसे किसने, कब और कहाँ लिखा है। तो बात उस समय की है जब हमारे देश में मुगलों का राज्य था। उस समय राजा थी अकबर। जब उन्होंने चारों तरफ तुलसीदास जी की ख्याति सुनी तो मन में विचार किया कि क्यों ना एक बार तुलसीदास जी से मिला जाए। उन्होंने अपने सैनिकों को भेजकर तुलसीदास जी को अपने महल में बुलवा लिया और उनसे कहा कि एक बार हम भी तुलसीदास जी आपके राम जी का दर्शन करना चाहते हैं। तुलसीदास जी ने कहा, ये कैसे संभव है महाराज, आप तो राम नाम का आश्रय नहीं लेते और राम दर्शन करने के लिए राम नाम का आश्रय तो लेना ही पड़ता है। अगर आपको मेरे राम जी के दर्शन करने हैं तो आपको पहले धर्म परिवर्तित करके राम नाम का आश्रय लेना होगा। बस इतना सुनना था कि अकबर हो गया आग बबूला। उसने क्रोध में आकर के तुलसीदास जी को जेल में बंद कर दिया। तुलसीदास जी तो ठहरे भक्त, वो वहां बैठ करके भी राम नाम भज रहे थे। जब बहुत देर तक राम नाम भजते रहे तब उनके मन में आया कि आज हमें संकट मोचन हनुमान जी का ध्यान धरना चाहिए। राम जी का तो हम सदैव ही ध्यान करते हैं, लेकिन आज हनुमान जी को भी बुलाया जाए। आपको पता है तुलसीदास जी जिस समय समय भी चाहते थे ना, उसी समय हनुमान जी उनके सामने प्रकट हो जाते थे। बस फिर क्या था, वहां आ गए हनुमान जी। तो उन्होंने पूछा कि तुलसीदास जी आज आपने हमें यहाँ क्यों याद किया है। तब तुलसीदास जी ने सोचा कि अगर मैं इनसे ये कहूँगा कि मैं आपका यशगान करना चाहता हूँ तो ये तो है राम रसिया, तो फिर ये तो तुरंत यहाँ रुकेंगे नहीं और चले जाएंगे। तो मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि जिससे ये यहाँ पर बैठे रहें। तब उन्होंने हनुमान जी से कहा कि आज मैं यशगान करना चाहता हूँ राम जी का, तो आप बाद में आते तो मैंने आपको पहले बुला लिया। हनुमान जी प्रसन्न होकर वहीं बैठ गए और तुलसीदास जी ने चतुरता दिखलाते हुए अयोध्या कांड का पहला दोहा बोला। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, वरणौ रघुवर विमल जसु, जोदायक फल चार। बस इतने में ही हनुमान जी का ध्यान लग गया कि रघुवर जी का विमल जस चल रहा है। लेकिन उसके बाद तुलसीदास जी ने पूरे 40 दोहे हनुमान जी के यशगान में गए हैं। और जैसे ही उन्हें लगा कि हनुमान जी की टूटने वाली है समाधि, तो फिर उन्होंने लास्ट में बोल दिया, पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सुर भूप। जिसे सुनकर हनुमान जी प्रसन्न हो गए। लेकिन जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो वे चतुरता समझ चुके थे तुलसीदास जी की। लेकिन क्योंकि हनुमान जी शंकर जी का रूप कही जाती है और शंकर जी के सामने ये हनुमान चालीसा गाई गई थी, तो हनुमान चालीसा के एक दोहे में आता भी है, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साक्षी गौरी सा। तो यानी कि शंकर जी इसके स्वयं साक्षी हैं, इसीलिए हनुमान चालीसा के मंत्र को सबसे ज्यादा प्रभावशाली मंत्र बताया गया है। इसके पठन पाठन से हर किसी सभी को मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। अब इससे ज्यादा क्या कहें, तुलसीदास जी को भी रामचंद्र जी के दर्शन हनुमान जी नहीं करवाए थे, इसीलिए तुलसीदास जी हनुमान जी को अपने गुरु के समान समझते हैं। और जैसे ही जेल में तुलसीदास जी ने अपनी हनुमान चालीसा को पूर्ण किया, उसी समय फतेहपुर सीकरी के पास तो जिस जेल में बंद थे, वहां के आसपास के सारे बंदरों ने आकर महल पर धावा बोल दिया। अकबर के सारे मंत्री वगैरह सब कहने लगे कि यहाँ तो बंदरों का बहुत आतंक हो गया है। उन्होंने बहुत तरह से स्थिति को संभालने का प्रयास किया, किंतु स्थिति थी कि समझ में ही नहीं आ रही थी। तब सारे मंत्री जाकर के राजा के पास पहुंचे। उन्होंने कहा कि आपने तुलसीदास जी जैसे संत को बंद कर रखा है, तो फिर आपको ये तो झेलना ही पड़ेगा। तब अकबर ने उनको स्वयं जाकर प्रणाम किया और जेल से आजाद किया। जय श्री राम। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें।